खबर बिलासपुर से है, जहां पूर्व विधायक बंबर ठाकुर अपनी ही सरकार के खिलाफ धरने पर बैठ गए हैं। जी आपको बता दें, उनका आरोप है कि जिले में माइनिंग माफिया सक्रिय है, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही है। साथ ही उन्होंने भाजपा विधायक त्रिलोक जम्वाल पर गंभीर आरोप लगाते हुए गिरफ्तारी की मांग की है। अब इस मुद्दे पर सियासत गर्मा गई है। भारतीय जनता पार्टी के एमएलए त्रिलोक जम्वाल पुलिस की जांच में मुख्य अभियुक्त पाए गए हैं ऑपरेशन लोटस के। और 1 साल बीत गया, हमारी सरकार तो बच गई, 4 आदमी हैं, हम 40 पे फिर आ गए। लेकिन जो आदमी हेलीकॉप्टर का इंतजाम कर रहा था, जो आदमी होटलों में पैसे का इंतजाम कर रहा था, अटैचियां जिसके पास थी, वो पुलिस की जांच में पाया गया है कि ये मुख्य अभियुक्त है, मास्टरमाइंड ये त्रिलोक जम्वाल। तो मैं मुख्यमंत्री जी का ध्यान इस मुद्दे की तरफ को आकर्षित करना चाह रहा हूं कि जिस व्यक्ति ने हिमाचल प्रदेश की लोकप्रिय सरकार को गिराने का प्रयास किया, आखिर क्या वजह है कि भाई वो आदमी आज तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ, तो उसकी गिरफ्तारी की जाए। इनके ऊपर को रहम करने की अवस्था नहीं है। करोड़ों रुपए का बर्डन जो है हिमाचल प्रदेश के ऊपर पड़ा। आज ये गिड़गिड़ा रहा होगा, ये कहीं से भी माथे टेक रहा होगा, लेकिन जब ये मुख्य अभियुक्त के तौर पे सामने आ चुका है तो इसको गिरफ्तार किया जाए। पहला मुद्दा ये है। दूसरा ये है कि बिलासपुर में इस व्यक्ति ने करोड़ों रुपए के एक माइनिंग का काम कर रहा है, माइनिंग माफिया का। वहाँ पर एक कॉलेज बना रहे हैं और ये सरेआम मशीनरी लगी हुई है। ये करोड़ों रुपए के पत्थर बेच दिए कॉलेज के नाम से, कोई परमिशन नहीं है और इसको कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि इसका भाई उमापति जम्वाल डीजीपी के दफ्तर के सामने उसको एक कमरा दिया हुआ है, वहां से इन सारी जांचों को प्रभावित कर रहा है। जो ऑपरेशन लोटस में भी इसकी गिरफ्तारी रोकी गई है और ये माइनिंग का जो काम कर रहा है, ये गोरख धंधा सरेआम वहाँ पे चल रहा है। ये आप देख रहे हैं, ये मशीनरी लगी है, बड़ी बड़ी पोकलैंड डे नाइट काम कर रही है वहाँ। करोड़ों रुपए का पत्थर बिक गया, कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि डीजीपी के दफ्तर से फोन जाता है, यहाँ से जांच प्रभावित हो रही है। और जो मुझे मारने के लिए जो शूटर लाए गए थे, उन्होंने 3 जब शूटर पकड़े गए थे तो तीनों ने ये कहा था कि हमें एक नोटों की बोरी दी गई थी, वो हमने चारों ने आपस में बांटनी थी। लेकिन क्या कारण है कि आज दिन तक भी शूटरों से हिमाचल प्रदेश की पुलिस ये पता नहीं लगा पाई कि वो बोरी दी किसने नोटों की, कौन उनको लेकर के आया। अब फिर से इंटेलिजेंस की खबर आई है कि भाई अब बंबर ठाकुर के अलावा उसके बच्चों को उड़ाया जाएगा। तो जब मुझे ये पता है कि मैंने मरना ही है और मेरी फैमिली ने मरना ही है और कोई कार्रवाई नहीं होनी है, तो मेरे पास ही यहाँ पे बैठने के अलावा कोई और चारा नहीं है। तो मैं मुख्यमंत्री जी से ये